नमः संस्कृताय बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, हमको थोड़ा विलम्ब हो गया। घर में आवश्यक कार्य था जिसकी वजह से हम इधर बीच वीडियो पढ़ा करके नहीं डाल पाए थे। इसके लिए क्षम्यताम। आगे की हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें न बात करते हुए, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है वह है चतुर्थ पाठ। इसके पहले हम लोग तृतीय पाठ तक पढ़ चुके हैं। चतुर्थ पाठ आज पढ़ रहे हैं शकुंतलायाः पति गृहगमनम, जिसका अर्थ है, तात्पर्य है कि शकुंतला का पति के गृह गमन। अर्थात इस पाठ में हम लोग को यह पढ़ना है कि शकुंतला का पति के गृह जाना। विदाई तो आप लोग गांव में देखे ही होंगे कि लड़कियों के विवाह के उपरांत विदाई होता है पश्चात, तो उसी को हम लोग यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसको पाठ को पढ़ाने से पहले ही जैसे हम बताते हैं भूमिका के रूप में सब कुछ चाहते हैं कि पाठ के बारे में संक्षेप में हम आप लोग को बता दें, तो उसमें भी हमको यह संक्षेप में ही थोड़ा सा समय लेंगे आप लोग को, जिससे आप लोग को यह पाठ पढ़ें तो समझ में आवे कि कथा क्या है। कथा बच्चों, हस्तिनापुर के राजा, कथा यहीं से प्रारंभ होती है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए जंगल में आते हैं और वह पहले जिसे जंगल में आश्रम हुआ करते थे, तो वह एक मृग का पीछा करते करते कण्व ऋषि का आश्रम रहता है, तो उसके उस क्षेत्र में आ जाते हैं। उस क्षेत्र में जब मृग प्रवेश कर लेता है तो उनके शिष्य रहते हैं वैखानस ऋषि, वह उनको रोक देते हैं और उनको आदर के साथ मृग का शिकार करने के लिए मना करते हैं कि मतलब यहाँ हिंसा करना अवैध है, नहीं हिंसा करनी चाहिए, और उनको आश्रम में ले जाते हैं। वहाँ जब वो राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं तो पता चलता है उनको कि कण्व ऋषि जो आश्रम के मेन है, जिनका आश्रम था, वह सोम तीर्थ गए हुए हैं, वह आश्रम में नहीं है। तो उनकी अनुपस्थिति में शकुंतला आश्रम में जो है उन आश्रम की अध्यक्षा गौतमी है, और शकुंतला पर अतिथि का जो से अतिथि आवे कण्व ऋषि के अनुपस्थिति में, तो उनका आदर सत्कार शकुंतला करेंगी। और उनकी सखियां हैं इसमें प्रियंवदा और अनुसुईया, ठीक है। तो वहाँ जब आश्रम में कण्व ऋषि नहीं रहते, शकुंतला उनकी आवाभगत करती है। शकुंतला सुंदर रहती है, जिस पर कि वो राजा दुष्यंत मोहित हो जाते हैं। शकुंतला भी क्षत्रिय कन्या है। शकुंतला जो है वह विश्वामित्र और मेनका जो अप्सरा थी उनकी कन्या है। कन्या जब मेनका को उत्पन्न हुई थी तो कन्या को विश्वामित्र को सौंप करके वह स्वर्गलोक को चली गई थी। और विश्वामित्र भी पालन पोषण करते शकुंतला का, तो उनको तपस्या में बाधा उत्पन्न होती, तो वो कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ करके चले गए थे। वही शकुंतला आज युवती हो गई है, बहुत सुंदर है। यह भी क्षत्रिय कुमार हैं और वह भी क्षत्रिय कन्या है, जिसको देख कर के दोनों में एक दूसरे के प्रति भाई आकर्षण होता है, प्रेम संबंध होता है, और गंधर्व विवाह उन लोग का हो जाता है, जबकि कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में ही ये सब काम हो जाता है। और विवाह के उपरांत गंधर्व विवाह जो होता है उसके पश्चात राजा दुष्यंत चले जाते हैं हस्तिनापुर। वहाँ से खबर जब आता है कि राजकार्य के लिए उनको बुलाया गया है, तो राजा दुष्यंत चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, 3 दिन के बाद हम आएंगे और तुमको लेकर के जाएंगे। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ जाते हैं और इधर भी उनके वियोग में, मतलब उनकी राजा दुष्यंत के वियोग में इतनी भाव विभोर हुई रहती हैं शकुंतला कि इसी दौरान इस नाटक में जो अभिज्ञान शाकुंतलम, वहीं से हम बता रहे हैं आप लोगों को। यह कथा तो प्राचीन रूप से जिसे महाभारत से ली गई है, परंतु इसको अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है, जो कि कालिदास द्वारा विरचित है। तो उन्हीं के द्वारा जो लिखित है अभिज्ञान शाकुंतलम में, पूरा मैंने आपको उसी नाटक के आधार पे हमने आपको पूरा बताया है। जबकि महाभारत में यह प्रसंग नहीं है विश्वामित्र वाला, लेकिन कालिदास ने इसको उसमें डाला है। बताए हैं कि जब दुष्यंत चले जाते हैं तो विश्वामित्र आते हैं और वह शाप दे देते हैं कि क्योंकि शकुंतला को शाप इसलिए देते हैं कि उसी पर कार्यभार रहता है कि जो भी आएगा उसकी आवाभगत शकुंतला ही करेगी, और शकुंतला दुष्यंत के यादों में खोई रहती है, तो वो उसको पता नहीं चलता है कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। वो बोलते भी हैं
कि अयम हो मैं आया हूँ, लेकिन उसको पता नहीं चलता है। जब उनको लगता है कि मेरा अपमान हुआ है तो वह दुष्यंत शकुंतला को मतलब वो शाप दे देते हैं। बोलते हैं कि तुम जिसकी याद में अर्थात दुष्यंत की याद में खोई हो वह तुमको ऐसे भूल जाएगा जैसे कि कोई प्रमादवश किया गया कार्य भूल जाता है, वैसे ही वह तुमको भूल जाएगा। और इसी का परिणाम होता है कि 3 दिन के बाद तो कहे रहते हैं राजा दुष्यंत आने के लिए, लेकिन राजा दुष्यंत को विस्मृति हो जाती है, वह शकुंतला के बारे में भूल जाते हैं, वह नहीं आते हैं। और इसी दौरान उन लोग का विवाह हो चुका रहता है। गर्भ में 6 महीने का बालक रहता है जो कि सर्वदमन इस नाटक में है, वही राजा भरत होते हैं। तो जब राजा की अनुपस्थिति में भाई ये सब कुछ हुआ, राजा को ज्ञात नहीं है। तो जब कण्व ऋषि आश्रम में आते हैं तो उनको अशरीरी वाणी यज्ञ के द्वारा यज्ञाग्नि जो होती थी पहले बच्चों को बोलती थी, वहाँ जब वो हवन करते हैं तीर्थ से आते हैं तो हवन की जो अग्नि होती है वही अशरीर रूप में वाणी द्वारा उनको बता देती है कि नहीं, आपकी अनुपस्थिति में राजा दुष्यंत से शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया है और उसके गर्भ में दुष्यंत का बालक पल रहा है। तो कण्व को पता चल जाता है। तो उसी सुबह जब उठते हैं इनको पता ज्ञात हो जाता है कि राजा दुष्यंत क्या, तब राजा दुष्यंत तो आते नहीं कि जैसे गांव में हम लोग देखे हैं कि विदाई जो होता है तो वह प्रसंग नहीं है। यहाँ वर के पक्ष के लोग नहीं हैं कि विदाई करवाने के लिए आए हैं। यहाँ कण्व ऋषि खुद आश्रम के 2 शारंग्रव और शारद्वत ऋषि हैं, उन्हीं और गौतमी जो आश्रम की अध्यक्षा रहती हैं उनके साथ शकुंतला को राजा दुष्यंत के यहाँ अर्थात हस्तिनापुर भेजते हैं। अब इसमें जो पाठ में आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, तो विदाई का ही प्रसंग है कि कैसे कण्व ऋषि दुखी हो जाते हैं। जैसे विदाई जब होता है तो माता पिता को कष्ट होता है, पिता कितना रोते हैं, माँ को कितना विवल, और परिवार जो भी रहते हैं, किसी भी लड़की की विदाई में देखिएगा आप लोग कि जितने लोग रहते हैं तो सभी लोग रोने लगते हैं। तो इस पाठ में यह कण्व ऋषि की वेदना है कि हम जैसे अरण्य में जो रहते हैं, वन में जो लोग रहते हैं तो वो तो संसारियों से अलग हैं, लेकिन इसमें यही विरह व्यवस्था कि पुत्री की विदाई के समय जब जिसे हम जैसे तपस्वी जनों का ये हाल है तो गृहस्थी जनों का क्या हाल होता होगा, अर्थात गृहस्थ लोगों का क्या हाल होता होगा। इस पाठ में हम लोगों को यही पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। ततः देखिए यहाँ पर जो लिखा है, ततः प्रविशति स्नानोत्कीर्ण कण्वः, अर्थात जब रात्रि को वापस हुए रहते हैं, सुबह जब नहा धो करके यज्ञ करते हैं तो इनको पता चल जाता है, तो उसी के पश्चात ये सारा व्यवस्था कर दिए रहते हैं। तो स्नान करके ततः प्रविशति मतलब उसके पश्चात प्रवेश करते हैं, स्नानोत्तीर्ण वसनम स्नान करके कौन प्रवेश करते हैं, कण्व ऋषि स्नान करके प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कण्व क्या बोलते हैं, कण्व विचिन्त्य, कण्व सोचते हुए, चिंतन करते हुए गंभीरता से। यह श्लोक जो है बच्चों, ये शार्दूल विक्रीडित छंद होता है उसमें है। हम लोग गा करके पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट भी हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है ना बच्चों। आप लोग भी घर में वीडियो ऑन करके और पुस्तक सामने रख करके पढ़ करके साथ में वाचन कीजिएगा तो समझ में आएगा और आसान लगेगा पढ़ने में, कठिन नहीं लगेगा बच्चों। यास्त्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ता जडदर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमपि स्नेहादरण्यकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्न वै। बच्चों अब इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। यास्त्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, मेरा कंठ मतलब इस बात से या से आज शकुंतला मतलब चली जाएगी ऐसा सोच करके मेरा जो कंठ है वह
मतलब हृदय के स्पर्श से जिसे मतलब हृदय भर गया है, जिससे कोई चीज़ सोचते हैं हम लोग ना तो कंठ मतलब जैसे अब फूट करके रो भी नहीं सकते हैं कि जैसे गांव के सब लोग आई मैया आई भैया पकड़ के रोते हैं, तो उस तरह रो भी नहीं सकते हैं। तो उनका हृदय स्फुटित संस्पृष्ट हो गया है, मतलब कुछ कहा नहीं जा रहा है, कंठ रुंध गया है। कंठ हृदय संस्पृष्ट, पहले हृदय पूरा अवरुद्ध हो गया है, ठीक ना, उत्कंठा से। इसकी मतलब यह जिसे चिंता है मन में कि चली जाएगी मेरा हृदय, जिसे लगे ना कि नहीं हो जाए, आए फूट करके रो भी नहीं सकते हैं कि नहीं रोएं कि भड़ास निकल जाए, ये बात भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुष, उनका कंठ जो है वह स्तंभित हो गया है। चिंता जड़ दर्शनम दर्शनम, चिंता से इस मतलब इसको देख करके यह विदाई वाला जो प्रसंग मतलब सोच करके शकुंतला को इतना मानते थे, यह सोच करके कि इनका हृदय स्तंभित हो गया है। इस मतलब हृदय की उत्कंठा से क्या स्तंभित हो गया है, कंठ स्तंभित हो गया है, ठीक है ना बच्चों। फिर आगे आते हैं, मतलब ये 2 लाइन का फिर अच्छे एक शब्दशः बताए हैं, एक एक अक्षर का अर्थ भी बताए हैं। स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़ दर्शनम। फिर वैक्लव्यम, देखिए बच्चों अभी एक एक लाइन से बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक साथ में सभी का अर्थ संक्षेप में बताएंगे कि फिर दोबारा हम आप लोग को साथ में बताएंगे। अभी एक एक अक्षर का करके हम आप लोग को बता दे रहे हैं। इसमें से कहीं भी कोई चीज़ का नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। वैक्लव्यम ममतावधि दृश्य मपि स्नेहादरण्योकश, मतलब वैक्लव्यम व्याकुलता से, मम मेरा, तावधि दृश्यमपि मेरा मतलब मेरी दशा ऐसी हो गई है, स्नेहादरण्य मतलब स्नेहवश हम जैसे वनवासी लोगों की दशा व्याकुलता से ऐसी हो गई है। तो पीड्यन्ते गृहिणः कथम नूतनया विश्लेषी दुखै नवै, तो गृहस्थी लोगों का कैसे मतलब हृदय जब अपनी पुत्री का विदाई होता होगा तो इस विश्लेष से, अलगाव से मतलब विच्छेद से, पुत्री को जिसको हम लोग अपना इतने दिन से मान रहे थे तो उसका विछोह हो जाएगा, वो दूसरे के घर चली जाएगी, इस दुख से उनका हृदय कैसे दुखी नहीं होता होगा, ठीक है बच्चों। अब साथ में हम आप लोग को एक साथ में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आज शकुंतला पति के घर जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा वेदना से भर गया है, ठीक है ना। पहली लाइन का बच्चों समझ में आया। फिर गला रोके हुए अश्रु प्रवाह से मेरा हृदय रुंध गया है, बंध गया है, बताए थे पहले ही बच्चों, ठीक है। फिर मेरी दृष्टि चिंता के कारण जड़ निश्चेष्ट हो गई, अर्थात कोई मतलब स्तंभित हो गई है। निश्चेष्ट मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, निश्चेष्ट हो गई है। और जब जंगल में, उसके बाद इतना तो ये अपनी व्यथा बता दिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे की 2 लाइन में, एक लाइन में तो अपना सब बता दिए 2 लाइन में, और 2 लाइन में बताते हैं कि जब हम जैसे अरण्यवासी वनवासी लोगों का मतलब स्नेह के कारण, शकुंतला पुत्री है तो उसके प्रति स्नेह के कारण पुत्री के समान लालन पालन किए हैं, तो उसके स्नेह के कारण मेरी दशा, मेरी व्याकुलता से यह दशा हो गई है। तो गृहस्थ में मतलब पहली बार विवाह के समय जो विदाई होता है, तो उस समय विदाई के समय गृहस्थी लोगों का अपनी पुत्री से दुखी होते समय कैसे दुखी नहीं होते होंगे, अर्थात उनको कितना कष्ट होगा। जब हम जैसे वनवासी लोगों का कष्ट हो रहा है, हम जैसे वनवासी को इतना कष्ट हो रहा है, तो गृहस्थी लोगों को कष्ट कैसे नहीं होता होगा, अर्थात उनको तो और भी कष्ट होता होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आगे चलें। शकुंतला उत्थाय सव्रीडम मीन्स लज्जा से उठकर तात वंदे, पिताजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, ठीक है ना। तात वंदे प्रणाम करना, चरण स्पर्श करती है। फिर कण्व कहते हैं वत्से सम्राजम सुतमवाप्नुहि, पुत्री तुमको सम्राट मतलब सम्राट पुत्र की, चक्रवर्ती सम्राट पुत्र की प्राप्ति हो। इतः सद्यो हुताग्निन प्रदक्षिणी कुरुष्व, इधर सद्यो
जो मतलब यज्ञ मन जहाँ मतलब हवन किए थे, उस यज्ञ हवन कुंड की प्रदक्षिणा करने के लिए कहते हैं प्रदक्षिणी कुरुष्व। ये होता यज्ञ कुंड की परिक्रमा करो, प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी लोग घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। कण्वः प्रतिष्ठ स्वेदानीं सदृष्टिक्षेपम क्व तेषारंगरव मिश्रा। कण्व प्रतिष्ठ स्वेदानीं, उठ करके बोलते हैं सदृष्टि पेक्षा, मतलब इधर उधर देखते हुए, क्व तेषारंगो मिश्रा, मतलब खड़े होकर के जिसे इधर उधर देखते हैं देखते हुए, और फिर बोलते हैं क्व तेषारंगो मिश्रा, तुम का मतलब कहाँ हो शारंगो मिश्रा, कहाँ हैं? शिष्य, जो शिष्य शारंगो मिश्रा को बुलाते हैं ना, तो शिष्य बोलते हैं, प्रवेश करके बोलते हैं भगवान इमे स्म, मैं यहाँ हूँ, भगवान मैं यहाँ हूँ। कण्वः भगिन्यास्ते मार्गमादेशय, भगिनी मतलब शकुंतला, आश्रमवासी शारंगरव, तो बोलते हैं कि भगिन्यास्ते मार्गमादेशय, भगिनी को अर्थात बहन को रास्ता दिखाओ। शारंगरव इतो इतो भवती, इधर इधर से, जैसे आश्रम दूर में है ना, तो कई गेट रहता है आश्रम में, तो बहुत दूर में है, तो अब शकुंतला भी तो भाई जो अंदर है, तो अब की तरह सब लोग इधर उधर नहीं ना घूमते हैं, तो शकुंतला को भी नहीं पता है। शारंगरों को पूरा मार्ग, भाई लड़के हैं तो आश्रम के शिष्य हैं, तो वो हर काम से इधर उधर जाते हैं, उनको सभी मार्ग पता है, तो वही मार्ग को दिखाते हैं, कहते हैं कि इधर से इतो 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 भवती, इधर इधर से चलो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। फिर आगे कण्व बोलते हैं, कण्व भो भो सन्निहितास्त तपोवन तरवः, हे मतलब तपोवन के वृक्षों को संबोधित करके बोलते हैं कण्व ऋषि। सभी जो तपोवन के जो वृक्ष हैं बच्चों, तपोवन दूर में है और शकुंतला जा रही है, तो वो देखते हैं कि सभी वृक्ष हैं, तो उन लोगों की अनुमति लेते हैं इसमें, और अनुमति कण्व ऋषि किससे लेते हैं? तपोवन के वृक्षों से, ठीक है ना। अब ये देखिए कि कितना यहाँ कालिदास पूरा मतलब जो भी वचन बोल रहे हैं, तो कालिदास कण्व के माध्यम से कालिदास रचे हैं इसको, तो वही ना बोल रहे हैं, कालिदास ही बोल रहे हैं बच्चों, ठीक है। कण्व के माध्यम से कालिदास कहते हैं कि प्रकृति का इन कालिदास के समान कहीं भी आप मतलब जाइएगा, हिंदी हो या संस्कृत हो या फिर अन्य अंग्रेजी हो, जितना मतलब सजीव वर्णन ये कालिदास किए हैं, उतना अन्यत्र देखने के लिए नहीं मिलता है बच्चों। पातुम न, उसके बाद गायन कीजिए श्लोक सभी लोग। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या नादते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। कण्व ऋषि कहते हैं कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या, शकुंतला आप लोगों को जल पिलाए बिना, जब तक आप लोगों को जल न पिला देती थी, अर्थात प्रातःकाल ही वो जल को सींचती थी कि जब तक आप लोग को जल न पिला दे तब तक स्वयं जल नहीं ग्रहण करती थी। ना दत्ते प्रियमंडनानि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, वह शौकीन थी, सजने संवरने की बहुत शौकीन थी, उसको फूलों से सजना अच्छा लगता था, परंतु वह स्नेहवश आपके फूलों या पत्तों को तोड़ती नहीं थी, ठीक ना। शौक था लेकिन तोड़ती नहीं थी, क्योंकि फूलों पत्तों से उसको बहुत स्नेह था। आदेवः कुसुम प्रसूति समय,
आद्य प्रारंभ में जो पहली बार जो मत जैसे कोई फूल लगाई है और उसमें जब पहली बार कुसुम फूल खिलते थे तो वो यस्या भवति उत्सव, तो वह शकुंतला उत्सव मनाती थी। जैसे किसी को जब किसी घर में लड़का होता है या पहले तो लड़की होता तो सब लोग नहीं मनाते थे, लेकिन अब हम लोग सब लोग जागरूक हो रहे हैं तो लड़का हो या लड़की उत्सव मनाते हैं। लेकिन ये शकुंतला क्या करती थी, लड़का लड़की होने कुसुम जो फूल पहली बार खिलते थे तब ये उत्सव मनाती थी। अब बताइए कितनी बार जितना लगाती होगी नया नया पौधा तो हर बार देता होगा फूल, वो हमेशा उत्सव मनाती थी। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम, वही शकुंतला आज पतिगृह को अपने पति के घर जा रही है। सर्वै आप सभी लोग, अनुज्ञायताम आप सभी लोग उसको आज्ञा दें जाने के लिए। ठीक है बच्चों, यह तो सरल था, पहले की अपेक्षा यह सरल था। बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, फिर भी एक साथ हम आप लोगों को पढ़ करके बता दें। ठीक ना बच्चों। तुम आज कण्व ऋषि कहते हैं कि आप लोगों को जल पिलाए बिना वह जल पीने का प्रयास भी नहीं करती थी। ठीक, आप लोग को पहले जल पिला करके ही जल मतलब पीती थी, अर्थात आपका सिंचन करने के पश्चात ही जल ग्रहण करती थी। अब शौकीन थी, सजने संवरने की, आभूषण प्रेमी थी, परंतु वह स्नेहवश आपके फूलों और पत्तों को नहीं तोड़ती थी कभी। आद्य वह कुसुम प्रसूति समय, जब आप लोगों का प्रथम बार कुसुम मतलब कुसुम विकसित होते थे, कुसुम प्रसूति का समय जो होता था, कुसुम खिलते थे, तब वह उत्सव मनाती थी। और आज वही शकुंतला अपने पति गृह को जा रही है और आप लोग उसको आज्ञा प्रदान करें। ठीक है बच्चों, अब आज आज्ञा मान रहे हैं तो आप लोग की यह वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए बेटा, आज यहीं पर रोक देते हैं और आगे कल पढ़ा देंगे। ठीक है ना बच्चों, अगली बार। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग अवश्य पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, सुप्रभात, नमः संस्कृताय।